पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों रांची के पीएमएलए कोर्ट में अपनी जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी और मामले में आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी हेमंत सोरेन अब जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पीएमएलए कोर्ट से संभवतः अगर राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ? सुनवाई तो पूर्व में हो चुकी थी, आज आदेश के लिए निर्धारित था और अभी माननीय न्यायालय द्वारा हेमंत सोरेन जी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है और आज निष्पादित कर दिया गया है उनकी याचिका को। विकल्प है माननीय उच्च न्यायालय में जाने का और भी जो भी फॉर्म होंगे, ऑर्डर की कॉपी जब प्राप्त होगी उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। प्रदीप चंद्रा। किधर से आपने? हेमंत सोरेन जी की तरफ से। क्योंकि चुनाव का समय है, ऐसे में चुनाव प्रचार में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनकी जमानत याचिका को पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दूं कि बीते दिनों हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल करते हुए मामले में जमानत का आग्रह कोर्ट से किया था और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पक्ष रखा था और तमाम बातें जो है वो दलील के रूप में कोर्ट के समक्ष रखा था और ये बताया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो ईडी की ओर से की गई है वो अवैध है, गलत है। और उसके साथ अगर बात करूँ ईडी की, तो ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने बातें जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा था। क्या कुछ आधार गिरफ्तारी का था वो बातें जो है कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 4 मई तक ये लिखित जवाब जो था वो दाखिल करना था। दोनों ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी कि 13 मई का दिन निर्धारित था और आज फैसला आ गया है, याचिका खारिज हो गई है। एक और मामले की बात करूँ तो एक और मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था। हेमंत सोरेन ने एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिस याचिका को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल किया था और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और बीते 28 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और बीते 3 मई को उसमें फैसला आ गया है। तो उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज मामले की सुनवाई हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखा है और कोर्ट ने मामले को लेकर जो है ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 17 मई को होनी है। तो आखिरी उम्मीद जो है अब सुप्रीम कोर्ट में बची हुई है हेमंत सोरेन की। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका लग चुका है, पीएमएलए कोर्ट से झटका लग चुका है। अब जो आखिरी दरवाज़ा बचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 17 मई को सुनवाई होती है, क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए काराबसन राजबालों के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements.
Call 9153989339.